पीलीभीत से आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर पीलीभीत में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि एवं अनुसंधान मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने बताया 2018 से लगातार ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई जिनका सीधा लाभ किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीब वर्ग को मिला है। मंत्री ने कहा सरकार ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। बाल पोषाहार योजना, किसान कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं के माध्यम से लाखों लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर विकसित प्रदेश की स्थापना के संकल्प को दोहराते हुए मंत्री ने कहा सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों तक छुए। देखिए, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद 2018 में यूपी दिवस उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश के आज 24 जनवरी और 2018 से लगातार यूपी दिवस के माध्यम से हम ये हर जिले में अपने यूपी दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। 76 साल पहले इस उत्तर प्रदेश का नाम आया और इससे पहले अंग्रेजों के टाइम पे अलग अलग नाम से जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 में इसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया और ये उत्तर प्रदेश राजधानी के रूप में और इसको मनाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और 2018 से लगातार चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो आपने स्टाइल के माध्यम से देखी और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि उत्तर प्रदेश 2017 से बदलता हुआ प्रदेश आपको दिख रहा हो, चाहे कानून व्यवस्था में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे किसी का भी, ऐसे सभी सरकार की योजना धरातल पे लाने का काम उत्तर प्रदेश में एक विकसित उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश बनाने का काम हुआ है और लगातार ये आगे बढ़ता हुआ प्रदेश एक अहम पूरे देश में एक प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है और इसको हम बहुत धूमधाम से हर जिले में वन प्रोडक्ट वन उसके माध्यम से भी हम जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज पहले उत्तर प्रदेश में जो लोग आते थे वो सिर्फ आगरा का ताजमहल या और ऐसे स्थानों को देखने आते थे। आज देश विदेश के टूरिस्ट हैं वो आज भगवान राम का अयोध्या में दर्शन करने आते हैं, बनारस में शिव भगवान जी के दर्शन करने आते हैं, मथुरा में कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने आते हैं, चित्रकूट में राम जी के उसमें आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रदेश, धार्मिक प्रदेश और ऐसा धार्मिक स्थल प्रदेश को माना गया है जो धार्मिक परंपराओं से युक्त है। तो ये प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें आपने ये देखा चाहे विकास के चाहे चारों तरफ आपके रिंग रोड हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जो भी सब एक तरफ से उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश बन चुका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री, अभी धार्मिक प्रदेश की बात हो गई, कानून व्यवस्था की बात हो गई, राम राज्य की बात हो गई, ऐसे में पूछ रहा है कि शंकराचार्य जिनको स्नान करने से रोक दिया गया, कानून व्यवस्था की बात करें तो उनके शिष्यों को बाल पकड़ के मारा गया, घसीटा गया। ऐसी कानून व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे और शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया ऐसे धार्मिक प्रदेश पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा आपने देखा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और व्यवस्था बनाना भी हम लोगों का काम है और व्यवस्था बिगाड़ना अगर बिगड़ती है तो आम करोड़ों लोग जो हैं वो आहत होते हैं। सब चीज का ध्यान रख के प्रशासन काम करता है। वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे उनकी शंकराचार्य जी? मैंने बताया ना कि सब चीजों का ध्यान रखते हुए काम करता है। नहीं, वहाँ वीआईपी गाड़ियाँ नेताओं की भी जाती है, फिर उनसे व्यवस्था क्यों खराब नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी व्यवस्था अलग होती है, मगर देखिए आम श्रद्धा के साथ करोड़ों हमारे जैसे लोग श्रद्धालु अपना स्नान करने जाते हैं तो उनको कोई दुविधा ना हो, चाहे वीआईपी हो चाहे कोई और कोई व्यक्ति हो, वो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारी व्यवस्था प्रशासन बनाता है। क्या कहना चाहेंगे उनके जो उनके
सदस्य थे उनको मारा गया, घसीटा गया, लात घूंसों उनकी चोटियां खींच ली गई। ये कानून व्यवस्था, इस पे क्या कहना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया? मैंने यही बताया कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो नहीं होना चाहिए। मैं उसको खेत वो करता हूँ अगर किसी के साथ जाती हुई है, मगर हमें सारी व्यवस्थाओं को भी देखना होगा और किसी को भी अधिकार नहीं है कि भाई आम जो लोग हैं उनको तंग करा जाए। उनका अपनी मान मर्यादा है, लोगों की जो आस्था में जाते हैं उनकी अलग से मान मर्यादा है, तो सभी क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो वहाँ शिष्यों की चोटी पकड़कर घसीटा गया, ऐसी व्यवस्था पर क्या करेंगे? शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। हाँ जी, शंकराचार्य से प्रमाण, उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। देखिए ये वहाँ की विषय है, वो आप वहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं पूछने वाले हैं, वो उनसे पूछेंगे जो उनका जवाब। मैं इस ओडीओपी में पीलीभीत है, बांसुरी नगरी है, हाँ। कच्चा माल आसाम से आता है। पारी पुनर्संस्थापन प्रयागराज संस्था ने एक नर्सरी विकसित की है नंगुमा कल्याणपुर में। अगर ऐसी नर्सरियां विकसित हो जाए तो कच्चा माल बांसुरी के लिए हम आसाम से ना ले जाएं। देखिए मैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं जो जिससे बांसुरी बनती है, बांस टाइप, वही बात उनको अलग से सब्सिडी देने का काम किया है और बहुत सारे लोग, किसान लोग इसको उगाने का काम कर रहे हैं, इसको बनाने का काम कर रहे हैं। अभी मॉडल के तौर से एक अभी प्लांट है। मैं आपके प्लांट की भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने रामपुर में, अपने बिलासपुर की भी बात करता हूँ। वहाँ भी फार्मर ने इसको लगाने का काम किया है और ये बहुत सारी जो हम असम से इसको लेकर आते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ उसकी बहुत बड़ी इनकम का भी एक साधन है, अगर लोग करेंगे तो उसका अच्छा है। क्या जिला प्रशासन ने इस दिशा में कोई सुध ली है? उस फार्म को देखा है, नर्सरी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने कृषि विभाग की तरफ से भी सारी योजना को, उद्यान विभाग की तरफ से भी सारी योजनाओं को हमने रिव्यू किया है और ये एक बहुत बड़ा एक इसमें हिस्सा बनेगा कि खाली बांसुरी बांस से नहीं बनती, बांस से बहुत सारी चीजें बनती हैं और अगर हमारे प्रदेश में सरप्लस होगा तो इसका हम लोगों को लाभ मिलेगा और सस्ता मिलेगा।